नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। राजनगर तालाब में नहाने गया छात्र तालाब में डूबा, गोताखोरों ने तालाब से निकाला, पुलिस आरक्षक का है बेटा। मां कर्मा देवी जयंती अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा, साहू समाज धर्मशाला परिसर में हुआ बृहद आयोजन। लॉ कमीशन की सिफारिश लागू नहीं करने पर जताया विरोध, दमोह एवं हटा में अधिवक्ता संघ ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। धरिया में 11 केवी की लाइन टूटने के बाद लगी आग, खेत में खड़ी लाखों की फसल जलकर हुई खाक। दमोह में निकली ख्वाजा गरीब नवाज की चादर, विशाल संदिल चादर जुलूस में हुए हजारों लोग शामिल। दमोह जिले के श्री 1008 गढ़दर त्रिक्षेत्र बेलाजी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज, मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए। और अब समाचार विस्तार से। देहात थाना अंतर्गत आने वाले दमोह के लोगों के पेयजल के स्रोत राजनगर तालाब परिसर में जन्मदिन की खुशियां मनाने गए एक स्कूली छात्र की तालाब में डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। मामले के अनुसार 10वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले 6 दोस्तों ने अपने दोस्त सौरभ सोनी का जन्मदिन मनाने के लिए राजनगर तालाब पिकनिक स्पॉट का चुनाव किया। इसके बाद आदित्य प्रताप सिंह, सौरभ सोनी, हरीश सिंह व उद्देश्य सभी राजनगर पहुंचे। इसी दौरान कोतवाली पदस्थ सूरज सिंह का पुत्र हरीश मोबाइल से सेल्फी लेते वक्त तालाब में डूब गया। सभी छात्रों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह गहराई में चला गया। वहीं हादसे के बाद सभी साथियों ने घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं गोताखोरों की मदद से छात्र को पानी से बाहर निकाला गया। साथ ही उसके अंदर भर गए पानी को निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन बिलख रहे हैं। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा खुद गीली है, अर्शु को कपड़ा चाहिए। लाश नहीं मिली श्रीमान। हाँ श्रीमान जी, गोताखोर लगे हुए हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाओ, अपन जहाँ से डूब रहे हैं ना अपन वहीं भी चलो। साहू समाज की ओर से मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर दमोह में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ा पुल स्थित साहू धर्मशाला से यह शोभा यात्रा शुरू हुई, जो घंटाघर, टॉकी सराहा, सेटिनल, महाकाली चौक होते हुए फिर से साहू धर्मशाला पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। इसके बाद धर्मशाला के सामने स्थित पांडाल में मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों की मौजूदगी रही।
कर्मा देवी जयंती के अवसर पर जिले भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में तेंदुखेड़ा में भी जयंती कार्यक्रम के दौरान एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा नगर के विविध मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा का सर्व समाज के लोगों ने स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में साहू समाज के लोगों की उपस्थिति रही। हटा नगर में भी साहू समाज की ओर से मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बग्गी में जीवंत झांकी के सभी के आकर्षण का केंद्र वह झांकी बनी रही। वहीं साहू समाज के लोगों के साथ अन्य समाज के लोगों ने भी आयोजन में सहभागिता दर्ज कराई। हटा से राजुल प्रताप से राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे यहाँ वर्ष अनुसार इस बार भी कर्मा बाई जयंती का कार्यक्रम रखा गया। सुबह से सुंदरकांड किया गया, उसके बाद पूजा अर्चना कर भगवान को विमान में बैठा के नगर में शोभा यात्रा। इसके बाद हमारे यहाँ जाके मंदिर में जुलूस समापन होता है, वहाँ प्रसाद वितरण होता है और सबको एक दूसरे को कर्मा बाई जयंती की शुभकामनाएं दी जाती हैं। और हमारी पूरी कमेटी युवा कमेटी ने और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और द्वारका साहू जी सभी लोगों ने बहुत अच्छा सबका सहयोग रहा और नगरवासियों का वंदन अभिनंदन करते हैं। और यह रैली बच्ची जगतगा से होके नाइट जगतगा से होके मंदिर बच्चे चौराहे से और रतन बजरिया से होके बजरिया मोटर स्कूल से होके कौंसलाधीश मंदिर में पहुंचे। दमोह न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ ने लॉ कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किए जाने के मामले में अपना विरोध जताते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज के साथ संघ के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे। लॉ कमीशन की सिफारिशों को लागू न करने के संबंध में हटा अधिवक्ता संघ काम से विरत रहते हुए महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम अपर सत्र न्यायाधीश माननीय हितेंद्र सिंह सिसोदिया के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ ने नारेबाजी करते हुए बताया कि अधिवक्ताओं की स्वतंत्रताओं को छीनने के लिए अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सरकार के स्वतंत्र आयोग बनाने का निर्णय लिया है, जिसका अधिवक्ता संघ हटा पुरजोर विरोध करता है। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी रही। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। हर जोर जुर्म की टक्कर में हर जोर जुर्म की टक्कर में शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके नाम से राष्ट्रपति जी ये ज्ञापन सरकार की जो वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आयोग में बनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, उसके विरोध में है। पहले भी अधिवक्तागण इसमें विरोध दर्ज करा चुके हैं और लॉ कमीशन ने उस विरोध को नहीं माना और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र आयोग बनाया जाए, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं विधायिका के लोग रहेंगे, जबकि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अलग से प्रावधान है, जिसका अंतिम निष्कर्ष या अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके बावजूद भी वकीलों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता का खनन किया जा रहा है। उसी उद्देश्य से ये आयोग का गठन किया जा रहा है। उसके विरोध में हम सब अधिवक्ता हैं और आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को
आगे हम लोग हमारी जैसी संस्था इंडिया बार काउंसिल निर्देश देगी, हम लोग वैसा करें। पथरिया के वार्ड क्रमांक 8 में हुए हादसे के बाद किसानों की लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले विशाल पटेल अपने खेत की फसल कटवा रहे थे। इसी दौरान 11 kV की लाइन टूट गई। वहीं मौके पर मौजूद मजदूरों ने जब बिजली कंपनी के कर्मचारी को बताया तो लाइट बंद कराई गई। वहीं कुछ समय बाद लाइट फिर से चालू हो जाने के कारण वहां पर खेत की फसल में आग लग गई, जिससे खड़ी फसल खाक हो गई। इस दौरान यहाँ पर हड़कंप के हालात बने रहे। गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी अलहेद दमोह शहर के तत्वाधान में महान सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स राजस्थान के अजमेर शरीफ में 29 मार्च से शुरू होगा, जिसमें दमोह शहर से भी ख्वाजा साहब के मानने वाले ये चादर अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब की मजार पर चढ़ाएंगे, जहां देश और दुनिया भर से उर्स के मौके पर चादर शरीफ अजमेर लेकर जाकर चढ़ाते हैं। दमोह शहर में भी 1 दर्जन मुस्लिम बाहुल वार्डों से चादर जुलूस निकाला गया। विनोगर के मुख्य वार्डों से होता हुआ गाड़ी खाना आते आते संदली चादर जुलूस ने एक विशाल रूप ले लिया। नया बाजार गाड़ी खाने में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। परचम कुशाई हाफिज तहसीन रजा साहब और शायरी इस्लाम हाजी नैयर दमोही साहब द्वारा की गई। इसके अलावा समस्त दमोह की अहले गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी दमोह के तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। यह संदल चादर यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस अपने स्थानों पर पहुंच गई, जो 29 मार्च से अजमेर में शुरू हो रहे उर्स में शामिल होंगी। इस दौरान स्थानीय घंटाघर पर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया एवं जिला पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह की मौजूदगी में छात्र क्रांति दल की ओर से इन सभी चादर जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत सम्मान भी आयोजित किया गया। थाना गैसाबाद अंतर्गत ग्राम अचलपुरा में जिला पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह के मार्गदर्शन में गैसाबाद थाना प्रभारी सोनाली जैन द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोनाली जैन ने अचलपुरा वासियों के साथ बच्चों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनी, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। वहीं महिला शोषण से जुड़े अपराधों, सामान्य अपराध एवं गंभीर अपराधों के श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही कोई भी घटना होने पर या असामाजिक गतिविधियों के पनपने के संदेह मात्र से भी 100 डायल को तुरंत सूचना देने तथा तत्काल पुलिस को सहायता लेने की बात कही गई। संवाद कार्यक्रम के कारण असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों में हड़कंप का माहौल देखा गया। हटा से राजुल प्रताप से राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र दुबे, सिविल सर्जन एवं डॉक्टर गिरीश जैन की मौजूदगी में क्षय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं जिले में क्षय रोगियों को चिन्हित करने के साथ उनको इलाज दिए जाने के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में MRU सहित नर्सिंग स्टाफ की विशेष मौजूदगी रही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।